दोस्तों, भारत के गौतम अडानी अब वर्ल्ड के तीसरे सबसे अमीर पर्सन बन चुके हैं। इसी के साथ गौतम अडानी ऐसा करने वाले पहले एशियन भी बन चुके हैं। आज तक गौतम अडानी के अलावा कोई एशियन बिजनेसमैन नहीं था जो वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में अपना नाम रखता हो। ज्यादातर वर्ल्ड के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में किसी यूएस बिजनेसमैन जैसे कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वारेन बफेट जैसे बिजनेस पर्सन का नाम आता था, लेकिन गौतम अडानी ये कारनामा करने वाले पहले एशियन और भारतीय भी बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि कैसे गौतम अडानी ने अपने बिजनेस एम्पायर को इतना तेजी से इतना ज्यादा बढ़ाया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं गौतम अडानी के बिजनेस मॉडल के बारे में। For the first time ever, there's an Asian among the 3 richest people in the whole wide world, and that Asian is none other than 60-year-old Gautam Adani. Adani Enterprises, the incubating arm of Adani Group, has delivered 1100% to shareholders in the last 5 years. Indian infrastructure mogul Gautam Adani became the richest Asian billionaire in history earlier this month. गौतम अडानी की संपत्ति जिस हिसाब से बढ़ रही है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी न बन जाएं। दोस्तों, अगर आप याद करो तो आज से 2 साल पहले जब कोविड पैंडेमिक आया था, उससे पहले हमारे बीच सिर्फ मुकेश अंबानी की ही बात होती थी। पूरे विश्व में अगर किसी भारतीय रिचेस्ट पर्सन की बात होती थी तो वो मुकेश अंबानी ही थे। किसी ने उस वक्त ये सोचा भी नहीं था कि गौतम अडानी किसी दिन मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे। कोविड पैंडेमिक के बाद आज ज्यादातर इन्वेस्टर्स अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। आज के दिन में गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के हिसाब से दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आज अडानी का टोटल वेल्थ 137.5 बिलियन डॉलर्स के करीब है और इसी के साथ अडानी लग्जरियस फैशन ब्रांड लुइस व्हिटन को पीछे छोड़ चुके हैं। और इसी के बाद अडानी अब इलॉन मस्क जिनका वेल्थ 251 बिलियन डॉलर्स है और जेफ बेजोस जिनका टोटल वेल्थ 153 बिलियन डॉलर्स है, उनके पीछे तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। पिछले कुछ सालों में अडानी का वेल्थ मल्टीपल्स में आगे बढ़ा है। सिर्फ 2022 के अगस्त तक ही अडानी ग्रुप ने 60.9 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट किया है। अडानी ने इस साल फरवरी में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बने थे। उसके बाद कभी लग रहा था कि मुकेश अंबानी आगे जाएंगे, कभी लग रहा था कि अडानी आगे जाएंगे, लेकिन समय के साथ अडानी अंबानी को पीछे छोड़ बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं। जहां अंबानी का वेल्थ पैंडेमिक के पहले 59 बिलियन डॉलर्स था, उस वक्त अडानी का वेल्थ उनसे काफी ज्यादा कम 10 बिलियन डॉलर्स था। लेकिन 2022 के आते आते अंबानी का वेल्थ जहां 91.9 बिलियन डॉलर्स है, वहीं अडानी काफी आगे बढ़कर 137.5 बिलियन डॉलर्स तक आ चुका है। अडानी के वेल्थ में इतना ज्यादा ग्रोथ होने का कारण उनका डाइवर्स बिजनेस स्ट्रक्चर है। अडानी ग्रुप में अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशंस, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी जैसे काफी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। और इन बिजनेसेस में भी 5 कंपनीज का नेटवर्थ 1 लाख करोड़ यानी कि 13 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। अडानी ग्रुप ने 2021 में ही 49 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। उस समय अडानी ग्रुप हर हफ्ते यानी पर वीक 6000 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था और इसी वजह से 2021 में ही इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़ दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। इतने कम समय में अडानी ग्रुप का इतना ज्यादा ग्रोथ होने का कारण अडानी का मैसिव बिजनेस एम्पायर है। अडानी ग्रुप पहले कोल और पोर्ट्स के बिजनेस में ही ज्यादा डिपेंडेंट था, लेकिन अब अडानी का बिजनेस डाटा सेंटर से लेकर सीमेंट, मीडिया और एल्यूमिनियम तक भी पहुंच चुका है। आज इंडिया में अडानी लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पोर्ट एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर और कोल माइनर्स में आता है। इसके अलावा जब अडानी के ऊपर कोई भी क्रिटिसिज्म होता है तब अडानी कोई दूसरा काम दुनिया के सामने ले आते हैं। जैसे कि जब ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के कार्माइकल माइन का प्रोजेक्ट अडानी को दिया गया था, तब उन्हें एनवायरमेंटलिस्ट के प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था। एनवायरमेंटलिस्ट का कहना था कि उनके माइन के प्रोजेक्ट से पास में मौजूद ग्रेट बैरियर रीफ को काफी नुकसान हो सकता है। अडानी ने इस प्रोटेस्ट के रिस्पांस में ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी का अनाउंसमेंट कर दिया, जो बाद में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर बना। इसका मतलब एक तरफ जहां इनको लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा था, उसी तरफ इन्होंने ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट ले आया। इस घटना से आप अडानी के एक इंटेलिजेंट बिजनेस माइंड को समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली अडानी ने अंबुजा सीमेंट को एक्वायर किया है। देश में सीमेंट का रिक्वायरमेंट हर जगह होता है, जैसे कि रोड्स के कंस्ट्रक्शन
में बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और कई सारे प्रोजेक्ट्स में सीमेंट का नीड है। इसीलिए अडानी का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आना उनके लिए काफी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है। इसी के साथ 2022 के मई महीने में अडानी ग्रीन ने जापान के सॉफ्ट बैंक के साथ $3.5 बिलियन का डील साइन किया है, जिससे धीरे धीरे अडानी के साथ काफी नए नए इन्वेस्टर्स भी आने लगे हैं। पहले की अगर हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर में यूएस का ज्यादातर दबदबा रहता था, जो कि आज अडानी के आने से रिप्लेस हो गया है। इसी के साथ कोल के प्राइसेस में इंक्रीज होने की वजह से अडानी के बिजनेस को और ज्यादा बूस्ट मिला है। इसके अलावा रिसेंटली अडानी ने इनडायरेक्टली एनडीटीवी के ज्यादातर शेयर्स को हासिल कर लिया है। इसका मतलब अडानी अब मीडिया के बिजनेस में भी आ चुके हैं। ओवरऑल इससे आप समझ सकते हैं कि अडानी ने अपने बिजनेस एम्पायर को हर तरफ से फैलाकर काफी ज्यादा डाइवर्स कर लिया है। अगर आज से 2 साल पहले किसी इन्वेस्टर ने अडानी ग्रुप में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो आज वो बेशक करोड़पति बन चुका है। अब वर्ल्ड के टॉप 50 रिचेस्ट पर्सन में अडानी तीसरे नंबर पर, अंबानी 11वें नंबर पर और अजीम प्रेमजी 47 नंबर पर लीड कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अडानी, इलॉन मस्क और जेफ बेजोस को पीछे छोड़ कभी नंबर 1 पोजीशन पर आ सकते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और अडानी के बिजनेस एम्पायर से आपको क्या सीखने को मिला वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ऐसे ही आगे भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आखिर तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ ऐसे ही और एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।